अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है ये बेहतरीन सा बेकरी स्टाइल का आलमंड केक, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से आलमंड केक को बनाना। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून्स के जितना बटर है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास आलमंड्स हैं, जिनको मैंने हाफ कट कर लिया है। इसके बाद कुछ आलमंड्स को मैंने चॉप किया है। सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी रेसिपी कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर जी हमारा जो केक टिन है उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया था। अब हमने क्या करना है, जो रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट हुआ हुआ बटर है, इसको इस तरह से मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमने अपने आलमंड केक की टॉपिंग बनानी है वो पूरी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से बटर साइड्स पे और बेस पे लगा दिया है। अब ये जो आलमंड्स मेरे पास थे, इसको जो है हम इस तरह से उल्टा करके एक फ्लावर बनाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से साथ साथ जोड़कर एक ही डायरेक्शन में हम सारे आलमंड्स रखेंगे और एक राउंड सा फ्लावर हम यहाँ पर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं एक फ्लावर मैंने बड़ा बनाया है, सेंटर में मैं एक छोटा फ्लावर बना लूँगी। यहाँ पर जो है हमने इसको बटर लगाया हुआ है, तो अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि बटर जम जाएगा और आलमंड्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो हमारा केक टिन है उसके साथ चिपक जाएंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर बैटर पोर करें तो वो आलमंड्स जो हैं अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो हमारे पास चॉप्ड आलमंड्स थे, इसे हम साइड्स को भी अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा जो केक टिन है वो बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। इसको हम रखते हैं फ्रिज में। और यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे केक की प्रेपरेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट बटर है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। नेक्स्ट इसमें जाएगी चीनी, ठीक है। चीनी हम शामिल कर देंगे और इसको जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ या हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए बीट किया है। अब एक एक करके मैं 3 अंडे इसके अंदर शामिल करूँगी और हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब सारे अंडे हम शामिल कर लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको प्रॉपरली बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और डबल इन साइज़ हो जाए। और देखिए जनाब, यहाँ पर जो है मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया था और बहुत ही ब्यूटीफुली ये देखिए फ्लफ़ी हो चुका है और साइज़ में ज़्यादा हो गया, अब डबल हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले आलमंड एसेंस है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आलमंड एसेंस डालने के बाद मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो केक है वो बहुत रनी उसका बैटर नहीं होगा। टेस्ट में भी आप देखिएगा बहुत ही अमेजिंग सा इसका फ्लेवर आएगा। और किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें शामिल किया था बेकिंग पाउडर और इसके बाद सबसे लास्ट पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था मैदा। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन मिक्स करने का मेथड आप देख लें। इस तरह से आपने क्लॉकवाइज इस तरह से अपने स्पैचुला को रोटेट करते जाना है। बिल्कुल ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, वरना जो है हमारा स्पॉन्ज अच्छा राइज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसको सिर्फ रोटेट करते करते मैंने इस तरह से देखिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था। और आप देख सकते हैं सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्दी से ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको जो है हम इस तरह से जो हमने प्रिपेयर किया था हमारा केक टिन उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ मैं इसको स्प्रेड करूँगी ताकि ये हर तरफ से बिल्कुल एक लेवल पे आ जाए। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे अराउंड 35 मिनट्स के लिए, और इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्रीज पे। आफ्टर अराउंड 35 मिनट्स हमारा केक बिल्कुल बेक हो चुका है। इसको हम आधे घंटे के लिए अब ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। और यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैंने इसको टिन से निकाला है और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बेक हो चुका है। मैंगो जैम के साथ मैं इसको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। इससे एक ग्लेज आ जाती है, केक की ब्यूटी में थोड़ा इजाफा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग सा केक बना है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत थिक हो तो आप इसको छोटे मोल्ड में बनाइएगा। मैंने बड़े मोल्ड में बनाया क्योंकि मुझे ज़्यादा थिक केक्स अच्छे नहीं लगते हैं।
और इवनली इस तरह से बेक भी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं केक की लुक आपके सामने है और यहाँ पर मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट और किस कदर बेहतरीन बेक हुआ है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज, आप देखें किस कदर बेहतरीन तरीके से ये कुक हुआ है, राइज हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। अगर मैं इसको प्रेस करूं, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सा हमारा केक रेडी हो चुका है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसको इफ्तार में भी बना के खा सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।